नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ सवाल और उनके जवाब देखने वाले हैं। और सिर्फ जवाब ही नहीं देखेंगे दोस्तों, उन सवालों के डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। हर सवाल के आंसर देने के लिए दोस्तों आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 1, अर्थवायर और ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ, मतलब अर्थिंग के लिए कौन सा वायर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड स्टील। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इनमें से तो कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कॉपर इसका आंसर होना चाहिए। दोस्तों कॉपर का अर्थिंग बड़े पावर स्टेशन में किया जाता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर केस में अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों कॉपर का कॉस्ट हाई होने की वजह से कॉपर का कंडक्टर चोरी होने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए अर्थिंग के लिए कॉपर का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। उसके जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों गैल्वेनाइज्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये आयरन के ऊपर जिंक के लेयर चढ़ाकर बनाया जाता है, इससे इसमें जंग लगने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों गैल्वेनाइज्ड स्टील से करंट बहुत ही अच्छी तरह से ग्राउंड में जा सकती है, इसलिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, जनरली ग्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर, मतलब दोस्तों ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए। ऑप्शन बी ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सनल, यानी जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। दोस्तों अर्थिंग जो होता है वो इक्विपमेंट और उसके साथ साथ इक्विपमेंट इस्तेमाल करने वाले दोनों के सेफ्टी के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट सेफ्टी का मतलब होता है दोस्तों कि कहीं पर भी अगर कोई हाई करंट आ जाए या फिर बिजली गिर जाए तो वो डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाएगी, इससे इक्विपमेंट सुरक्षित रहेगा। इसके साथ अगर मान लीजिए कोई इंसान किसी मशीन में काम कर रहा है और उस मशीन में लीकेज करंट आ रहा है, तो इस केस में दोस्तों अगर अर्थिंग किया रहेगा तो वो लीकेज करंट डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाएगा और उस इंसान को करंट का झटका नहीं लगेगा। नहीं तो दोस्तों जैसे ही वो मशीन को छुएगा उसको तेज का झटका लगेगा। इसलिए इक्विपमेंट हो या फिर इंसान, दोनों के लिए अर्थिंग बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी पावर का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी वाट आवर एंड ऑप्शन डी वाट। दोस्तों पहला ऑप्शन है हेनरी। हेनरी इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का यूनिट है। ऑप्शन बी है कूलम। दोस्तों कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वाट आवर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। और दोस्तों जो हमारा चौथा ऑप्शन है यानी वाट, वो पावर का यूनिट है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वाट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर, यानी दोस्तों इनमें से कौन सा मटेरियल एक खराब कंडक्टर नहीं है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी टंगस्टेन। आशा करते हैं दोस्तों इसका आंसर आप पहले ही दे चुके हैं। अगर इसका आंसर आप पहले ही दे दिए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कॉपर, क्योंकि दोस्तों कास्ट आयरन, कार्बन, टंगस्टेन ये सब करंट का अच्छा कंडक्टर नहीं है। इनमें से सिर्फ कॉपर ही एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसलिए दोस्तों ये एक खराब कंडक्टर नहीं है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, आपको डायरेक्टली एक गुड कंडक्टर का नाम नहीं पूछा है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से खराब कंडक्टर कौन सा नहीं है, मतलब दोस्तों गुड कंडक्टर कौन सा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर। क्वेश्चन नंबर 5, the property of a conductor by virtue of which it carries current is called, मतलब दोस्तों कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से कंडक्टर के अंदर
करंट आराम से फ्लो हो पाती है। ऑप्शन ए इंडक्टेंस, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी रिलैक्टेंस एंड ऑप्शन डी कंडक्टेंस। दोस्तों इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो एक लाइक करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कंडक्टेंस। दोस्तों इंडक्टेंस जो है वो इंडक्टर यानी कॉइल की एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से दोस्तों इंडक्टर यानी कॉइल करंट में होने वाली सडन चेंज को रोकता है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये अचानक करंट की वैल्यू बदलने से रोकता है, इसलिए इंडक्टेंस इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है दोस्तों रेजिस्टेंस। दोस्तों रेजिस्टेंस का नाम से ही इसके काम का पता चल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध क्षमता, यानी दोस्तों रेजिस्टेंस कंडक्टर में करंट फ्लो होने से रोकती है। नेक्स्ट है दोस्तों रिलैक्टेंस। दोस्तों जिस तरह से रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होने से रोकता है, उसी तरह से रिलैक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होने से रोकता है। यानी दोस्तों रिलैक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में होता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कंडक्टेंस। दोस्तों कंडक्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर से करंट अच्छी तरह से फ्लो हो पाती है। कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही अच्छे से करंट फ्लो होगी। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। मतलब दोस्तों कौन सा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी रियोस्टेट, ऑप्शन सी गैल्वानोमीटर एंड ऑप्शन डी वाटमीटर। दोस्तों वोल्टमीटर से वोल्टेज को मेजर किया जाता है और रियोस्टेट से हम लोग सर्किट का रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करके करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। और वाटमीटर जो है दोस्तों उसमें पावर को मेजर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गैल्वानोमीटर। यानी दोस्तों करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। मतलब दोस्तों कहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी कार्बन रजिस्टर, ऑप्शन सी हाई वोल्टेज सर्किट एंड ऑप्शन डी सर्किट विथ लो करंट डेंसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़कर दोस्तों बाकी जो ऑप्शंस है उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल होती है। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ओम्स लॉ में लिखा गया है कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। यानी दोस्तों जब टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी तभी जाकर ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगी। लेकिन दोस्तों वैक्यूम ट्यूब की जो कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ बदल जाती है और इसके साथ ही रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, इसलिए ओम्स लॉ वैक्यूम ट्यूब में एप्लीकेबल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी निकेल। आशा करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले ही दे चुके हैं। अगर इसका आंसर आपको पहले ही मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टंगस्टन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड इन लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। मतलब एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। अगर उस कंडक्टर का लेंथ डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन ए 0.6 ओम, ऑप्शन बी 0.4 ओम, ऑप्शन सी 0.8 ओम एंड ऑप्शन डी 1.0 ओम। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर लेंथ डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 का डबल यानी 0.4 ओम। और आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट। मतलब डायरेक्ट करंट यानी डीसी के केस में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम।
ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विथ टाइम, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विथ टाइम एंड ऑप्शन डी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन्स सेम। दोस्तों जो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट होती है, समय के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट है, समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहती है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर इस तरह के वीडियो और भी आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।